बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी ई सोलर्स। और आज हमारी टीम मौजूद है गुलशन इकबाल के अतराफ़ में। और यहाँ पे जो है आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम एक यूपीएस बेस्ड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक 800 वाट का सादा यूपीएस है, ये भी ब्रांड न्यू है। और एक सिमटेक का 80 एम्पेयर का जो है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, जो कि हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आता है। बेसिकली यहाँ पे इनके पास पहले एक डीसी सिस्टम लगा हुआ था, और उस डीसी सिस्टम की बाकियात ये है कि वो आप देख सकते हैं सामने एक एमपीपीटी रखा हुआ है, और पाक टेक का इनके पास लगा हुआ था। आज से कोई 2-2.5 साल पुराना ये एमपीपीटी है, जो इनके डीसी लोड को चला रहा था। मगर इनके पास शिकायत ये थी कि जो बैटरी से करीब जो फैंस थे वो तो प्रॉपर चल रहे थे, मगर जो बैटरी से दूर थे, क्योंकि ये 250-300 गज़ का माशाल्लाह से घर है, तो उसकी स्पीड जो है वो उनके मुताबिक नहीं थी। और बाकी हमने जब चेक किया तो स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा कमी थी। और वायरिंग भी जो है बस, क्योंकि इन्होंने एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया था, तो जिसके बिना पर उसने जो है वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया था, 40-76 जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। उससे जो है फ़ैन और लाइट्स की वायर की हुई थी, और एक ही वायर के ऊपर जो है वो 2-2 कमरे करके इस तरह कनेक्शन किए हुए थे। बहरहाल उस सारे सेटअप को हमने ख़त्म किया। डीसी का भी ऑप्शन था हमारे पास, मगर ये कि भाई का जो है वो स्पीड, जो फ़ैन की स्पीड होती है उससे कंसर्न था। और इनका एग्जिस्टिंग सिस्टम भी इधर ये डक में लगा होता, आप देख सकते हैं बैक साइड का एरिया है घर का, जहाँ पे इनका ये सिस्टम एग्जिस्टिंग लगा हुआ था। तो अब इसको पूरा सेंट्रलाइज़ करने के लिए और डीसी सिस्टम पे दोबारा जाने के लिए पूरे तरीके से सारी चीज़ें उखाड़ के और इसको घर के अंदर किसी सेंटर पॉइंट पे लगा के इंस्टॉल करना था। लेकिन फिर बेहतर ऑप्शन ये हुआ कि हम जो है यूपीएस बेस्ड सोलर सिस्टम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने भाई को जो है ये A to Z, जिसमें आप हेड टू टो सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमने ही प्रोवाइड की हैं। तो ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमने एमपीपीटी और यूपीएस इंस्टॉल किया है। साथ में प्रोटेक्शन पे हमने एक बैटरी का ब्रेकर लगाया है और सोलर साइड पे ब्रेकर लगाया है। और प्रॉपर तरीके से जो हम अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है आईलक्स के साथ जो है वो ब्रेकर्स में कनेक्शन करते हैं, प्रॉपर वायर का गेज यूज़ करते हैं, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे भी जो है वो वायरिंग की है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने डीबी इसी वजह से खोल के रखी है। काम हमारे यहाँ का हो गया है, लेकिन मैंने डीबी जो है वो वीडियो के लिए मैंने रखी हुई थी ताकि आप दोस्त देख सकें। और यहाँ पे जो बैटरी हमने लगाई है, क्योंकि इनके पास AC/DC जो हैं वो फ़ैन्स हैं खुर्शीद के, 4 टोटल इनके पास कमरे हैं जिसमें कनेक्शन जाना है। तो 4 कमरों के लिए, और वैसे भी ये लोड शेडिंग फ्री एरिया है, कभी कभार जो है यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ्यूजिका की FJ200 मॉडल की बैटरी का इंतखाब किया, जो कि 120 AH के अंदर आती है, और ये 21 प्लेट पर सेल जो है वो बैटरी कहलाती है, और इसकी वारंटी जो है ये 9 मंथ है। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं कि ये यूपीएस की जो है वो चार्जिंग स्टॉप है, जबकि हमारी ग्रिड ऑन है। लेकिन ये हमारे एमपीपीटी जो हाइब्रिड है, इसने सोलर मोड पर है, जिसके बिना पर जो है ये अभी बैकअप मोड पर है हमारा यूपीएस। पैनल्स की बात की जाए तो वो खैर छत पे लगे हुए हैं, वो भी पुराने, आज से 2-2.5 साल पुराने पैनल्स हैं, जिसमें 2 जो है इनके पास 180 वाट के पैनल हैं और एक जो है 550 वाट का पैनल है। उसको बहरहाल हमने सीरीज़ में कनेक्शन कर दिया है, और सीरीज़ में कनेक्शन किए हैं। तो अब बाज़ लोग पूछते हैं कि छोटे बड़े पैनल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो भाई हमने यहाँ पे तो करके देखे हैं, क्योंकि टेस्टिंग करनी पड़ती है मुख्तलिफ साइट्स पे, तो ये हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो हमने यहाँ पे जो है उनको कनेक्शन किया है, एक ही स्ट्रिंग बनाई है तीनों पैनल्स की आपस में, तो काम प्रॉपर्ली हो रहा है। तो अगर जिन दोस्तों को इस हवाले से कन्फ्यूजन रहती है तो वो इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि शॉपर की वजह से थोड़ा सा ब्लर है। ऊपर से 67 वोल्ट आ रहे हैं और तकरीबन 1.6 एम्पेयर आ रहे हैं, क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज है, और 7.4 एम्पेयर जो है वो बैटरी में जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी हमारी 14 वोल्ट तक पहुंच चुकी है, जिसके बिना पे जो है एम्पेयर्स कम हो गए। देख सकते हैं कि बैटरी हमारी जो है वो बल्क पर है, इस वजह से जो है वो एम्पेयर्स कम है, क्योंकि अभी लोड यूपीएस के ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा अभी वायरिंग का काम जारी है, क्योंकि हम इंटरनल वायरिंग अब करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला मरहला मेन होता है, ये निमट गया है। अब हम जो है वो जो यूपीएस की वायरिंग का प्रोटोकॉल होता है, सिंगल वायर चलाएँगे पूरे घर में, और फ़ैन और लाइट्स पर कनेक्शन दे देंगे। और ये इसका सोलर मोड ऑन है, शाम के टाइम इसका हाइब्रिड मोड ऑन हो जाएगा, और ये फिर ग्रिड से चार्जिंग शुरू कर देगी। सो प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाता जाता हूँ।
अब देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम यहाँ इस छज्जे के ऊपर लगा हुआ है। जो पाइप जा रहे हैं इसके बिल्कुल बराबर में लगा हुआ है। मैं नीचे उतर चुका हूँ और ये वायर हमने यहाँ तक उतारी है। और ये क्यों उतारी है उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक जो है वो जो हमने अपने सिमटेक को इनपुट देनी होती है उसका हमने जो है स्विच बोर्ड ऊपर की जगह यहाँ लगा दिया ताकि ये क्लाइंट की जो है वो पहुँच में रहे। अगर ये चाहें तो ऑफ़ कर सकें, इसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर सकें। तो हमने इसका चार्जिंग का स्विच बोर्ड यहाँ रख दिया। ये अभी ऑन है, ग्रेड ऊपर जा रही है, मगर चूँकि हमारा हाइब्रिड मोड सिमटेक जो है वो हाइब्रिड वाला है तो उसने अभी सोलर मोड ऑन किया हुआ है, हाइब्रिड मोड उसका ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक चेंज ओवर लगा दिया है। और क्योंकि इनके पास स्टैंड बाय पे जनरेटर भी है और जनरेटर छोटा है जिसकी वजह से नॉर्मली ये 1 पे चलेगा सोलर पे। कभी अगर बैटरी वगैरह का ये मामला अगर लंबी लोड शेडिंग हुई, बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई, तो जब ये जनरेटर अपना चलाएँगे तो उसको 2 पे कर देंगे, बाईपास हो जाएगा हमारा सिस्टम पूरा। सो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अपने इख्तितामी मराइल में जा चुका है और हमने जो है सारी यूपीएस की वायरिंग भी कर दी है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर शॉपर वगैरह चढ़ा दिया है ताकि डस्ट वगैरह से बचे रहे, क्योंकि ये एक्सपोज है ओपन एयर में। खैर पानी वगैरह तो नहीं आएगा, मगर फिर भी हमने एक सेफ्टी के लिए कि डस्ट वगैरह ज़्यादा ना जाए। तो ये एमपीपीटी लग गया है। यूपीएस के ऊपर भी जो है वो शॉपर लगा दिया है। डीबी बॉक्स भी हमारा पैकअप हो गया है। और ये वाला सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर भी शॉपर लगा दिया है। मोटर एरिया वैसे भी, मगर फिर भी हमने सेफ्टी के लिए ये इसका चार्जिंग का है इनपुट, और ये हमने सेलेक्टर लगा दिया है। नॉर्मली ये सोलर पे रहेगा और कभी इनको जनरेटर चलाना होगा तो इसको नंबर 2 पे बाईपास कर लेंगे। तो ये है इसी साइड के सोलर पैनल्स जो मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था। मैंने कहा शायद आप लोग को यकीन ना आए कि मैंने छोटे बड़े पैनल जो हैं आपस में जोड़े हुए, पर ये यकीन है, सबूत है कि ये 180 वाट के 2 पैनल हैं और 550 वाट का ये बड़ा पैनल है। इनको हमने एक ही स्ट्रिंग में कनेक्शन किए हैं और ये नीचे और एज़ यूजुअल जो इनकी वायरिंग डली हुई थी 4 mm की इम्पोर्टेड, उसी में हमने इसको कंटिन्यू किया है। सो ये था आज का प्रोजेक्ट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर इस तरीके का भी सिस्टम अगर आप हमसे लगवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर भी है और सिम कॉल भी कर सकते हैं, मगर कोशिश क्या करेंगे शाम के बाद कॉल किया करें, क्योंकि दिन के टाइम मोस्टली हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स पर होते हैं तो हमारे लिए कॉल अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वीडियो को करूँगा यहाँ पे इख्तिताम। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।